चलिए, आज उस सवाल की तह तक चलते हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। वो ये कि आखिर क्यों भारत में 10 में से लगभग 8.5 लोग हर सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहां उनका दिल ही नहीं लगता। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस खालीपन की कहानी है जिसे करोड़ों लोग रोज महसूस करते हैं। और जानते हैं, ये जो एहसास है ना, इसी के बारे में कवि पाश ने लिखा था। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये एक ऐसी भावना है जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देती है। इसे कहानी से समझते हैं, अमित की कहानी से। अमित 26 साल का है, गुड़गांव के एक बड़े से आईटी ऑफिस में काम करता है। सैलरी है 12 लाख। घर वाले रिश्तेदार सब कहते हैं बेटा तो सेट हो गया। लेकिन अमित को अंदर से खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज मिसिंग है। और ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं, ये लाखों लोगों की कहानी है। और देखिए, अमित का ये जो एहसास है ना, ये कोई अकेली पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी, एक व्यापक समस्या बन चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं नाखुशी की एक महामारी। ये देखिए, गैलप का 2024 का सर्वे इस महामारी की असली तस्वीर दिखाता है। भारत और साउथ एशिया में सिर्फ 21% लोग ही अपने काम से सच में जुड़ाव महसूस करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी के 79% लोग बस नौकरी कर रहे हैं, बिना किसी गहरे लगाव या जोश के। मतलब अमित का एहसास कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि एक आम हकीकत है। तो एक ऐसा काम न करने की जिसमें मन लगे, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग अपने काम से जुड़े होते हैं वो सिर्फ ज्यादा खुश ही नहीं रहते, वो 18% ज्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं। और उनकी कंपनियां वो 23% ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। तो ये एक ऐसा सौदा है जिसमें व्यक्ति, कंपनी और देश की अर्थव्यवस्था सबका नुकसान है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अक्सर एक सलाह दी जाती है, अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन मजे की बात यह है कि वो सलाह ही सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। चलिए समझते हैं कैसे। सोचिए, अपने पैशन को फॉलो करो, दिल की सुनो। अमित ने भी ऐसी मोटिवेशनल रील्स बहुत देखी हैं, लेकिन हर बार वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसका पैशन आखिर है क्या। इस प्रॉब्लम की जड़ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बहुत अच्छे से समझाती है। रिसर्च दो तरह की सोच के बारे में बताती है। ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे होते हैं। उन्हें लगता है कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जिसे बस ढूंढना है। लेकिन असलियत यह है कि पैशन ग्रोथ माइंडसेट से आता है। यह कोई खजाना नहीं है, बल्कि एक पौधा है जिसे धीरे धीरे सींचकर बड़ा करना होता है। लेखक केल न्यूपोर्ट इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि पैशन को फॉलो करो, ये सलाह लोगों को निष्क्रिय बना देती है। सही फॉर्मूला उल्टा है। पहले किसी चीज में सच में अच्छे बनो, अपनी स्किल बनाओ। जब आप किसी चीज में माहिर हो जाते हैं तो पैशन खुद ब खुद पैदा हो जाता है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला इतना आसान है तो फिर देश में 80% से ज्यादा लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? इसके पीछे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और इमोशनल रुकावटें हैं। इसे नेहा की कहानी से समझते हैं। 34 साल की नेहा का सपना शेफ बनने का था। उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर एक केक बनाया। पड़ोसन को इतना पसंद आया कि उन्होंने ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन पहले ही ऑर्डर में से एक केक खराब हो गया। ग्राहक की शिकायत, पति के ताने, नेहा ने सब कुछ बंद करने का मन बना लिया। और यही वो मोड़ है जहां 80% लोग हार मान लेते हैं। अब नेहा के सामने दो रास्ते थे। एक था आसान, आरामदायक रास्ता, सब कुछ बंद कर दो। और दूसरा था मुश्किल, असुविधाजनक रास्ता, एक और बार कोशिश करो। आरामदायक गुलामी या असुविधाजनक आजादी। नेहा ने दूसरा रास्ता चुना। और जब नेहा ने दोबारा कोशिश की तो धीरे धीरे उन्हें अपने काम में इतना मजा आने लगा कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। विज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो जादुई अवस्था है जब कोई अपने काम में इतना डूब जाता है कि आसपास की दुनिया को भूल जाता है। कहते हैं कि इस स्टेट में प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। अब नेहा को तो फिर भी पता था कि उन्हें कुकिंग पसंद है, इसलिए वो आगे बढ़ सकीं। लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि शुरुआत आखिर करें कहाँ से। और इसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हमारा पूरा सिस्टम ही कुछ ऐसा है जो लोगों को एक सोने के पिंजरे में कैद कर देता है। जानते हैं, प्रॉब्लम इंटरेस्ट की है ही नहीं, प्रॉब्लम है एक्सपोजर की। दुनिया में 12,000 से ज़्यादा करियर कैटेगरीज हैं, लेकिन एक एवरेज भारतीय स्टूडेंट को मुश्किल से 10 से 15 के बारे में पता होता है। अब सोचिए, अगर हमें कभी अलग अलग करियर के बारे में बताया ही नहीं गया तो उनमें दिलचस्पी कैसे पैदा होगी?
और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे लोग धीरे धीरे इस पिंजरे में फंसते जाते हैं। अमित की ही कहानी देखिए, 16 साल की उम्र में कोचिंग, फिर लाखों का एजुकेशन लोन, पहली नौकरी उस लोन को चुकाने में चली गई, फिर बाइक और कार की ईएमआई शुरू हो गई और फिर 20 साल का होम लोन। पिंजरा तैयार। इस सोने के पिंजरे को बनाने वाले कई फैक्टर्स हैं। कम उम्र में ही करियर चुनने का दबाव, ईएमआई का जाल, टॉक्सिक हसल कल्चर और फोमो यानी पीछे रह जाने का डर। ये सब मिलकर एक ऐसी नौकरी में फंसा देते हैं जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर कोई सच में इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान मौजूद है। आइए इस 3 स्टेप के एस्केप प्लान को देखते हैं। यह है एक सिंपल सा 3E फॉर्मूला: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। पहला स्टेप एक्सप्लोर करो, मतलब अपनी दुनिया को बड़ा करो, नए नए करियर के बारे में जानो। दूसरा एंगेज करो, यानी सिर्फ सोचो मत, असल में कुछ करके देखो। और तीसरा एक्सेल करो, यानी जो काम चुना है उसमें महारत हासिल करो। अब ये जो एंगेज करने वाला स्टेप है ना, उसे आसान बनाने के लिए एक नंबर बहुत जरूरी है: 20 घंटे। लेखक जॉश कॉफमन कहते हैं कि किसी भी नई स्किल में एक ठीक-ठाक लेवल तक पहुंचने में अक्सर सिर्फ 20 घंटे ही लगते हैं। मतलब अगर रोज सिर्फ 45 मिनट दिए जाएं तो 1 महीने में ही ये पता चल सकता है कि कोई चीज हमारे लिए सही है या नहीं। और एक्सेल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ग्रिट। ग्रिट का मतलब है पैशन और दृढ़ता का कॉम्बिनेशन। रिसर्च दिखाती है कि लंबी सफलता का सबसे बड़ा कारण टैलेंट या आईक्यू नहीं, बल्कि ग्रिट है, यानी एक ही दिशा में सालों तक लगे रहने की जिद। इस पूरी यात्रा का जो आखिरी मकसद है उसे एक जापानी कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरती से समझाता है: इकिगाई। इसका मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। ये 4 चीज़ों का मेल है: वो काम जो हमें पसंद है, जिसमें हम अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इकिगाई को खोजा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। ये कोई खजाना नहीं है जो कहीं गड़ा हुआ मिल जाएगा। ये एक पौधा है जिसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है। नेहा को पहले दिन नहीं पता था कि केक बनाना उसका इकिगाई है। उसे 14 महीने की मेहनत के बाद ये एहसास हुआ। तो अब प्लान बिल्कुल साफ है। उम्र, पैसा या परिवार की राय, हर रुकावट को पार करने का एक रास्ता मौजूद है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि सवाल ये है कि शुरुआत कब करनी है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो पहली चीज़ क्या होगी जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है।